नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि गवर्नर के पी कल शाम 4 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। अगर गवर्नर हलफ ना ले तो स्पीकर सुहेल आफरीदी से हलफ लें। गवर्नर के पी कराची से पेशावर के लिए रवाना हो गए। गवर्नर साहब, आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। अपने सूबे जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसल करीम कुंडी को पैगाम था। वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दे। गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करें। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि खैरपुर का स्पेशल इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इक़्तिसादी जोन में शामिल हुआ। हम दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। सिंध का किसी और शहर और सूबे से मुकाबला ही नहीं है। BISP को पूरी दुनिया में माना जाता है। अगर किसी को पार्टी से इख्तिलाफ हो तो मीडिया पर बताने के बजाय पार्टी में बात करें। मैंने भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट होंगे। मैंने हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। मैंने कभी भी हलफ लेने से मना नहीं किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका। मैं आज रात हर सूरत KP पहुंच जाऊंगा। मेरा जो आइनी फ़र्ज है वो अदा करूंगा। गवर्नर KP के पास तैयारा नहीं होता। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है वज़ीर आला सिंध अपना तैयारा फराहम करें। बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मिस्र से लौटते ही सरकारी मसरूफियात शुरू। वज़ीर आज़म के जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने दौरा मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। शिरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफाती कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश किया। कहा गजा अम सरबराह इजलास के दौरान पाकिस्तान को एक अहम मकाम हासिल रहा। आपने अपनी मेहनत से पाकिस्तान को सिफाती सतह पर अहम मकाम दिलाया। मजबूत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता पॉलिसी की असास है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी में अहम किरदार पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा सदर ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं लेकिन वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। इतालवी खातून वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी शर्म अल शेख में सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म को ढूंढते हुए सवाल किया कि वो कहाँ है। इस दौरान वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के पीछे खड़ी मुस्कुराती रहीं। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आपको अगर खूबसूरत कहा जाए तो आपको एतराज़ तो नहीं, क्योंकि आप खूबसूरत हैं। उधर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जॉर्जिया मेलोनी से मुसाफहे के दौरान कहा आप अच्छी लग रही हैं, मुझे आपकी सिगरेट नोशी छुड़ानी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने तैयब एर्दोगान को हंसते हुए वाज़ेह किया ये नामुमकिन है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास से 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मौक़ियों की लाशें भी बैन अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले कर दी।
हमास का कहना है कि मज़ीद 24 इसराइली मकतियों की लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है, क्योंकि गजा में जारी बमबारी के बायस कई तदफीनी मकामात तबाह हो चुके हैं और कुछ लाशें मलबे तले होने का भी खदशा है। दूसरी जानब इसराइली जेलों से 1968 फ़लस्तीनी कैदी बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। बरसों बाद अपने प्यारों को देख कर अहल खाना खुशी से फूले ना समाए एक दूसरे को गले लगाकर खूब प्यार किया। इसराइली जेल में 20 माह कैद के बाद रिहा होने वाले गजा के सहाफ़ी शादी अबू सैदो ने कहा, जेल में इसराइली फौजियों ने उन्हें बताया कि हमने तुम्हारे बच्चों को मार दिया, गजा ख़त्म हो गया है। फोटो जर्नलिस्ट ने गजा में अपने घर पहुंचकर जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो सकते में आ गए। बच्चों को दीवानावार प्यार करने लगे। गजा में दाखिल हुआ तो लगा जैसे यह क़यामत का मंजर हो। ये वो गजा नहीं रहा जिससे मैं जानता था। उन्होंने कहा कि हम रोज़ एक बार नहीं 1000 बार मरते थे। हमें नींद और खाने का जायका तक भुला दिया गया। 2 साल भूखा रहा, भूखा ही जेल में गया, भूखा ही जेल से रिहा हुआ। सिर्फ एक दिन की रूपोशी के बाद पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हुकाम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सुपर्दगी की हिदायत की है। साद और अनस रिजवी के जख्मी होने के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत भी सहूलियात फराहम करेगी। कार्रवाई कानूनी दायरे में रहेगी, मगर गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अगर किसी ने मुआवनत की तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कानून से भागने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब पुलिस ने टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान बरामद होने वाले सामान की तफसील जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद जेवरात बरामद हुए। 6 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मालियत का सोना भी बरामद हुआ। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 50,000 की भारतीय करेंसी भी शामिल है। साद रिजवी के घर से बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE की करेंसी भी बरामद हुई। बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। मुरीदके में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में एक पुलिस अफसर शहीद जबकि 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव, कीलो वाले डंडे, पेट्रोल बमों समेत दीगर तशद्दुद आमेज हटकंदे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असला छीना गया। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ चलाईं और मुतादिद दुकानें भी नजर आतिश की। तसादुम में 3 TLP कारकुन और 1 राहगीर जाँ भाग हुआ जबकि 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। पुलिस ने मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने सादिकाबाद में दर्ज 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस की समाअत की। अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिमार्क्स ये कि तलबी के बावजूद बार बार पेश न होना अदालती उमूर में रुकावट डालना होता है। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर्स फौरी तफ्तीशी अफसर को फराहम करने का हुक्म दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमा ख़जाना के आला हुक्काम से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी अशारियों पर वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के इस्लाही एजेंडे पर पेशरफ्त और अज़्म इस्तकामत का अयादा किया गया। दोनों फरीकों का मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेल वैन ट्रॉस्टेनबर्ग से भी मुलाकात हुई। तरक्याती मनसूबों और मौसमियाती मुफावकत पर भी गुफ्तगू की गई।
सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,900 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब का सब्जियों के निर्ख में इजाफे पर इज़हार तशवीश, निर्ख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने हर दुकान पर निर्ख नाम नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि निर्ख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दाम का अवामी सतह पर असरात नजर आने चाहिए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। कराची में बढ़ते हादसात और आए रोज़ बदतरीन ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी के क़याम और बुनियादी उसूल तय करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास तलब। कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक और दीगर शिरकत करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी महकमा दाखिला सिंध की ज़ेर निगरानी खिदमात अंजाम देगी। कंपनी रोड सेफ्टी, ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क़वायद को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी गूगल के ज़रिए सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को मॉनिटर करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी पहला टेस्ट फैसला खुद मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए मजीद 226 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 167 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 109 रन की बरतरी हासिल थी। कौमी बैटर्स दूसरी इनिंग्स में नाकाम रहे। कोई बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब न हुआ। बाबर आजम 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर मिथुसामी ने 5 और हार्बर ने 4 विकेटें हासिल की। इससे कबल जनूबी अफ्रीकी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हुई थी। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 और हनान शाहिद ने 1 गोल किया। पाकिस्तान टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने मलेशिया को हराया, बरतानिया से शिकस्त हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।